गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइटिक में। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल राइटिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए, उसके बाद ये क्वेश्चन है यानी कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के बंद किए हुए खातों में समायोजन के। पहला क्वेश्चन हमने ये है, आफ्टर द अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑफ। पार्टनरशिप के सभी खाते बना दिए गए थे और अकाउंट क्लोज कर दिए गए थे। इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 एंड 2011 इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल एट 5% पर एनम along with although no provision for interest is made in the partnership agreement। और ये पाया गया कि हमने साझेदारों को उनकी पूंजी पर 5% के हिसाब से ब्याज दे दिया, लेकिन साझेदारी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। द अमाउंट इन्वॉल्व्स आर, जो हमने ब्याज दिए वो इस प्रकार है। ईयर 2010 में ए को 4200, बी को 2400 और सी को 1320। 2011 में हमने दिए ए को 4320, बी को 2520 और सी को 1320। यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री as on 1st अप्रैल 2011 if the profit were share as follows in 2010 का 2:1 एंड 2011 का था 3:4:3। इसमें यानी 2011 में 10 में लाभ बांटे 2:1 में और 2011 में बांटे 3:4:3 में, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब हम लिखेंगे, देखिए ये बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ए बी सी और टोटल। उसके बाद हमने लिखा है इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया 5% पर एनम की नाव से फॉर द ईयर 2010 में कौन से दिए, यही उठा के लिख दिया हमने। 4200, 2400, 1320, टोटल आया 7920। फॉर द ईयर 2011 में नीचे वाले उठा के लिख दिए 4320, 2520, 1320, टोटल आया 8160। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को गलती से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, वो हमें वापस मिलेगा। रिकवरेबल मतलब वापस मिलेगा, तो वापस लेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। ए का डेबिट होगा 8520 से, बी का डेबिट होगा 4920 से और सी का डेबिट होगा 2640 से। टोटल आएंगे 16080 रुपये। उसके बाद हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट विल बी एज अंडर, और डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट विल बी एज अंडर। अब ये जो रुपए वापस आ गए ये फर्म को क्या हो गया, लाभ। फॉर द ईयर 2010 का जो लाभ हुआ उसे बांटेंगे इन द रेशियो 2:1। 7920 को हम बांट देंगे, जो 2010 का ही लाभ था उसे 2:1 में, वो आएगा 3168, 3168 और 1584। अब जो दूसरी साल का प्रॉफिट है 8160 उसे बांट देंगे फॉर द ईयर 2011 इन रेशियो 3:4:3। 2448, 3264 और 2448, ये इसको 3:4:3 में बांटेंगे तो आएगा 8160 को। अब इनका टोटल कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ये क्रेडिट करेंगे 5116, 6432 और 4032, टोटल 16080 रुपये आ जाएंगे। अब लिखेंगे नेट इफेक्ट। ये हमारे पास अमाउंट है, ये क्रेडिट की और ये डेबिट की। यहाँ देखिए डेबिट की ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है। डेबिट बैलेंस आएगा 2904। जस्ट आगे क्रेडिट के हैं 6432 और डेबिट के हैं 4920। क्रेडिट बैलेंस आएगा 1512। उसके बाद है सी का, आपका ये डेबिट बैलेंस है 2640 और क्रेडिट है 4032। क्रेडिट बैलेंस आएगा 1392। इनकी एंट्री कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2904, टू बीज कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट था 1512 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 1392 जो क्रेडिट था। नीचे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली प्रोवाइडेड इन द अकाउंट फॉर 2 years नाउ एडजस्टेड या नाउ रेक्टिफाइड, यानी कि जो गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था वो हमने अब सही कर दिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, ऐसा ही है। सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। 3 साझेदार हैं सचिन, कपिल एंड रश्मि, जो लाभों को बांटते हैं 3:2:1 में। रश्मि वांट्स दैट she should share profit equally among with the Sachins
and Kapil's and she further wants to change in the profit sharing ratio should be applicable respectively from the last 3 years. Other partners have no objection to this. The profit for the last 3 years was 60,000, यानी पीछे के 3 साल के लाभ थे 60,000, 47,000 और 55,000. रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट बाई मीन्स ऑफ जर्नल एंट्री, यानी कि आप जर्नल एंट्री के अर्थ के रूप में इनका एडजस्टमेंट करके दिखाना कि उन लाभों को बांटते थे 3:2:1 में. उसके बाद रश्मि ने कहा कि पीछे के 3 सालों के लाभ भी हम कैसे बांटेंगे, इक्वली और आज से भी इक्वली बांटेंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट सचिन, कपिल, रश्मि टोटल. यहाँ लिखा टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स, पीछे के 3 साल के प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, ये आएंगे 60,000. 60,000 जमा 47,000 जमा 55,000, 1,62,000. हम लिखेंगे द प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2. ये लाभ हमने गलती से बांट दिए थे. किस रेशियो में, 3:2:1 नहीं बांटने चाहिए थे. तो जिनको दिए थे उनसे वापस ले लेंगे और ये डेबिट कर देंगे. 81,000 सचिन का, कपिल का 54,000 और रश्मि का 27,000. टोटल आ जाएगा 1,62,000. उसके बाद लिखेंगे नाउ प्रॉफिट शेयर इक्वली. आप प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे सही में, इक्वली उसको क्रेडिट कर देंगे. सचिन का 54,000, कपिल का 54,000 और रश्मि का 54,000 इक्वल बांट दिया, आ गया 1,62,000. नेट इफेक्ट निकालेंगे. इसका डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम. इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा सचिन का 27,000, कपिल के दोनों बराबर हैं, कोई नहीं आएगा. उसके बाद रश्मि का है जो इसका डेबिट बैलेंस 27,000 और क्रेडिट बैलेंस है 54,000. तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 27,000. ये एंट्री कर देंगे. सचिन का क्रेडिट हो रहा है, सचिन का डेबिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000. टू रश्मि का क्रेडिट हो रहा है, टू रश्मि कैपिटल अकाउंट 27,000. एडजस्टेड इन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, हमने पिछले साल के जो प्रॉफिट थे उनकी एडजस्टमेंट कर दी. अब इससे आगे एक क्वेश्चन है, देखिए. मोहन, विजय, अनिल्स आर पार्टनर, देयर कैपिटल बीइंग ₹30,000, 25,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली इन अराइविंग एट दीज फिगर. उनकी जो कैपिटल है, देखिए उनकी जो कैपिटल है वो है 30,000, 25,000 और 20,000. अराइविंग दिस फिगर, यहाँ तक पहुँचने के लिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 का जो प्रॉफिट था ₹24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रोफेशन इन विच दे शेयर प्रॉफिट. यहाँ पहुँचने के लिए उन्हें लाभ दिया गया है, ये बांट दिया गया है उन साझेदारों में, यानी इन कैपिटल में ये लाभ जुड़ा हुआ है जिस अनुपात में वो लाभ हानि बांटते हैं. देयर ड्राइंग पर उन्होंने ड्राइंग भी किया है. 5,000 मोहन ने, 4,000 विजय ने, 3,000 अनिल ने. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 तक. सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड एंड इट वाज डिसाइड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट्स. उन्हें पाया गया कि अकाउंट्स में कुछ गलतियां हो गई, यानी ये गलती छूट गई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हमने नहीं दिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन से 250, विजय से 200 और अनिल से 150 हमने नहीं लिए. मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रीपेयर कैपिटल्स अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. नेसेसरी जर्नल एंट्री कीजिए और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमें बनाने. तो सबसे पहले देखिए इन्होंने 31 मार्च 2011 को जो ये कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, सबसे ऊपर 31 मार्च 2012 को, इनमें ड्राइंग इनसे घटा हुआ है और इनमें ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है. जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो शुरुआती कैपिटल पर करते हैं. तो हम क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले कैपिटल एज ऑन 31/3/2011, यानी जब साल खत्म हुई तो कैपिटल कितनी थी, मोहन की 30,000, विजय की 25,000 और अनिल की 20,000. हम लिखेंगे लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट 24,000 विच डिवाइड इन 1:1. कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने बताया नहीं है. जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया नहीं जाता तो इक्वल माना जाता है. हम इक्वल इसमें से घटा देंगे. 24,000 को बांट के 8,000, 8,000, 8,000, क्योंकि इन कैपिटल में ये लाभ जुड़े हुए हैं, इनको घटा देंगे. इनका आ गया 22,000, 17,000 और 12,000 घटाने के बाद. अब इन्होंने जो ड्राइंग किया था वो वापस जोड़ देंगे. ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 5,000, 4,000, 3,000. तीनों ने जो ड्राइंग किया था 5,000, 4,000 और 3,000 ये जोड़ दिया. इनकी ये कैपिटल आका ओपनिंग बैलेंस आ गया कैपिटल एज ऑन 1/4/2010 27,000, 21,000 और 15,000. ये इनकी ओपनिंग कैपिटल. इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. लिखेंगे मोहन की है 27,000 मल्टीप्लाई बाई 10% यानी 2700. मोहन विजय की है 21,000 मल्टीप्लाई बाई 10% 2100. और अनिल की है
15,000 का 10% 1500, ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनकी एंट्री छूट गई, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब हम लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% क्रेडिट कर देंगे 2700, 2100, 1500, अभी कैलकुलेट किया था 2700, 2100 और 1500, टोटल 6300 रुपये। उसके ये तो क्रेडिट कर देंगे, जो नहीं दिया था आप दे दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। ये कैलकुलेट इन्होंने खुद से करके दे रखा है ऊपर न्यूमेरिकल में। मोहन का 250, विजय का 200 एंड अनिल का 150। तो ये लिख देंगे हम 250, 200, 150, इनका निकालेंगे डिफरेंस तो सभी का देखिए क्रेडिट का ही याद है, तो ये सभी क्रेडिट बैलेंस आएंगे। मोहन का 2450, विजय का 1900 और अनिल को 1350, टोटल 5700 रुपये। यानी कि कुल मिला के हमें इन लोगों को 5700 रुपये और देने हैं अभी, जो नहीं दिए थे। अब इनको और रुपए देने हैं तो फर्म को क्या होगा, ये लॉस, क्योंकि फर्म ने इन लोगों को रुपए देने। लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस ऑफ 5700, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस 5700 इन द रेशियो ऑफ किस रेशियो में बांटेंगे, इनका रेशियो कैसा, इक्वल दे नहीं रखा, इक्वल रेशियो में बांट देंगे इस लॉस को। 5700 को ये आ जाएगा 1900, 1900, 1900। अब निकालेंगे नेट इफेक्ट, जिसका क्रेडिट ज़्यादा, इसका क्रेडिट है 2450, डेबिट है 1900, कौन सा ज़्यादा आएगा, क्रेडिट का जो आएगा 550, इसका कुछ भी नहीं आएगा, बराबर है दोनों। इसका डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो इसका भी डेबिट का बैलेंस आ जाएगा 550। ये होगा जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, अनिल का अकाउंट हम लिखेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 550 से, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550, मोहन का क्या कर देंगे क्रेडिट। अब इनमें कैपिटल अकाउंट बनाना था वो हमने बनाया नहीं, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या होगा, जो मोहन के हैं उसमें तो 550 जुड़ जाएंगे, इसकी कैपिटल आएगी 30,550, इसकी यही 20,000 रहेगी और इसकी में से 550 कम हो जाएंगे तो ये आ जाएगी 19,450। ये होगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, नई बुक में तो शायद इनको हटा दिया गया है, लेकिन पहले था ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, देखिए और बहुत ही समझदारी से करने का क्वेश्चन है। राम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम और मोहन साझेदार हैं जो लाभों को 2:1 में बांटते हैं। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में, ऑन 31 मार्च 2011, दे डिसाइड टू टेक देयर मैनेजर मिस्टर सोन, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो उनका मैनेजर है सोन, इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 से 3 साल पहले से ही हम सोन को हमारी साझेदारी में कैसे ले लेंगे, लाइक एज पार्टनर, जो आज तक हमारा मैनेजर था। एज मैनेजर, जब मैनेजर था सोन वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी, सोन सैलरी लेता था 24,000 रुपये प्रति ईयर, प्रति साल एनुअल सैलरी। ही हैड आल्सो एडवांस 30,000 टू द फर्म बाय द वे ऑफ लोन, उसने फर्म को 30,000 रुपये लोन दे रखा था, और ऑन विच ही वॉज गेटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, उस पर इंटरेस्ट लेता था वो 15%। ये चीज़ मिलती, जब वो साझेदार था तो उसे क्या मिलता था, 30,000 रुपये फर्म को लोन दे रखा था, उस पर इंटरेस्ट मिलता था और 24,000 रुपये सालाना सैलरी। ड्यूरिंग द 3 years फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्ट सैलरी टू सोन इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों उसको लोन और उसकी सैलरी देने के बाद जो लाभ थे वो थे 2009 का प्रॉफिट 43,900, 2010 का 20,000 और 2011 का 1 लाख। अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सोन इज टू बी गिवन एनुअल सैलरी ऑफ 16,800 एंड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब वो पार्टनर बन जाएगा तो सोन क्या लेगा, 16,800 सालाना सैलरी। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म सोन्स लोन शैल बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सिमिलर टू द पार्टनर्स एज हिज कैपिटल विल बी कैरी इंटरेस्ट 10%। जो उसने लोन दे रखा था वो उसकी कैपिटल मान ली जाएगी और साझेदार उस पर 10%, साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज मिलता है 10% उसे ब्याज मिलेगा। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू अबाउ नॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभों पर भार है, यानी कि अगर किसी साल लॉस हुआ होगा तो भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से एक बार क्वेश्चन को आप फिर से ध्यान से पढ़ें और फिर देखें कि क्या करना है। किस लाइक एज ए मैनेजर सोन कितने रुपए ले रहा था और लाइक एज पार्टनर वो कितने लेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोन नॉट गेट्स द अमाउंट लाइक एज पार्टनर इन प्रीवियस 3 ईयर।
अगर पीछे के 3 साल में हम उन्हें पार्टनर मानेंगे तो उन्हें कौन कौन से रुपए नहीं मिलेंगे। एक तो जो वो सैलरी सालाना लाइक एज मैनेजर लेता है 24,000 रुपये प्रति साल, 3 साल में कितने नहीं मिलेंगे, 72,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 लोन था, 15% उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल का 13,500, टोटल 8,550 रुपए उसे अब हमें नहीं देने होंगे क्योंकि मैनेजर वो है नहीं। उसके बाद लिखेंगे लेस ऑन गेट्स द अमाउंट लाइक एज पार्टनर, इसमें से वो अमाउंट घटा दीजिए जो वो पार्टनर के रूप में लेगा। पार्टनर के रूप में क्या लेगा, सैलरी 16,800, वो 16,800 रुपये सैलरी लेता है सालाना, तो 3 साल की सैलरी 50,400, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, यानी टोटल 9,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन उसकी कैपिटल बन जाएगा। ये 85,500 में से घटा देंगे, हमारे पास रुपए आ गए 26,100, यानी कि कुल मिला के अब हमें 26,100 रुपए उसको नहीं देने पड़ेंगे। किसको, मतलब सोन को। अगर हमने उसको पार्टनर से हटा के साझेदार बना दिया तो उसे हमें, अब उसको हमने अगर लाइक है हमने उसे हटा दिया, किस तौर पर हटा दिया, मैनेजर से हटा दिया, तो हमें 26,100 रुपये बच जाएंगे, 26,100 रुपये बच जाएंगे, यानी कि अब हमें उसे 26,100 रुपये नहीं देने क्योंकि वो मैनेजर हट गया। लेकिन सिर्फ 26,100 नहीं देने, अब उसे 26,100 की जगह क्या देना है, शेयर इन प्रॉफिट। अब वो लाभों में हिस्सा लेगा और ये 26,100 रुपये जोड़ देगा। अब देखिए उसके लाभों में से 26,100 से कम आते हैं तो फर्म को लाभ होगा, अगर उसके लाभों में से 26,100 से ज़्यादा आते हैं तो उसको फर्म को लॉस होगा। अब देखिए प्रीवियस 3 ईयर प्रॉफिट इंक्रीज बाई 26,100, अगर पीछे के 3 सालों में हमें उसे 26,100 रुपये नहीं देने तो हमारे लाभ इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट फॉर 2009 43,900 था, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है 43,900, 20,000 लॉस और 1 लाख। 2010 का लॉस है 20,000, वो लिख दिया। 2011 का 1 लाख प्रॉफिट है, इनका जोड़ा है 1,23,900। ऐड कर देंगे इंक्रीज इन द प्रॉफिट बाय सोन बिकम ए पार्टनर इंस्टेड ऑफ ए मैनेजर, हमारे लाभ कितने और बढ़ जाएंगे, यानी 26,100 रुपये नहीं देने, अगर हम एक मैनेजर की जगह सोन को क्या बना लेंगे, साझेदार, तो ये 26,100 जोड़े, टोटल अब हमारे लाभ हो गए पीछे के 3 साल के 50,000। इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या है, इससे आगे है सोन्स शेयर इन प्रॉफिट। अब सोन लाभों में कितना हिस्सा लेगा, सोन शेयर इन प्रॉफिट, टोटल पीछे के लाभ लास्ट पेज में हमने दिखाया था कितने हो गए, 1,50,000। 1,50,000 में उसका हिस्सा कितना आ जाएगा, 1/5, क्योंकि उसको 1/5 के लिए इन्होंने साझेदार बनाया, 1/5 इसका हिस्सा आ जाएगा, तो टोटल बन जाएंगे 30,000 रुपये उसे देने होंगे। अब सीधी सी बात देखिए, अगर उसे हमने मैनेजर से हटा दिया तो हमारे कितने रुपए बच गए, 26,100 रुपये अब हमें उन्हें नहीं देने, लेकिन वो बदले में क्या लेगा, ये रुपए तब छोड़ेगा तब बदले में क्या लेगा, शेयर इन प्रॉफिट। हमने देखा उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, 30,000, यानी कि उसे पहले मैनेजर के रूप में 26,100 रुपये की जगह अब साझेदार के रूप में हमें 30,000 रुपये देने होंगे। अब साझेदार के रूप में 30,000, कितने रुपए ज़्यादा देने हैं, सोन गेट्स एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 30,000 घटा 26,100, यानी उसे 3900 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे, और जो 3900 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे उसे लाभ हानि अनुपात में देंगे कौन, राम और मोहन। तो देखिए राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3900 का 2/3 देगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो 2:1 2/3 यानी 2600 देगा राम। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3900 का 1/3 यानी 1300। उसके बाद लिख देंगे टू सोन्स कैपिटल अकाउंट, सोन को कितने रुपए और में दे देंगे पीछे के 3900, उसे 3900 रुपए देंगे और वो एक मैनेजर की जगह हमारा पार्टनर बन जाएगा। लिख दिया ना, एक्सेस अमाउंट पेड टू सोन बाय राम एंड मोहन। उसके बाद जो सोन का लोन था वो क्या बना दिया, उसकी कैपिटल, तो हम लिख देंगे सोन्स लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू सोन्स कैपिटल अकाउंट 30,000। सोन्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सोन लोन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन थे। प्लीज़ हमारे चैनल राइट टिक को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपसे इसको कुछ % भी बेनिफिट हुआ है तो।